Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about kingdom Plantae. तो चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्लांट किंगडम में बेसिकली कौन सी फॉर्म्स इंक्लूड होती हैं। तो प्लांट किंगडम के अंदर जो फॉर्म्स इंक्लूड होती हैं वो होती हैं मल्टी सेलुलर, और दूसरी होती हैं कि वो यूकैरियोटिक होती हैं। मतलब उसके अंदर जो सारी फॉर्म्स प्रेजेंट हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब एक से ज़्यादा सेल उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और कुछ फॉर्म्स कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं, मतलब जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, और दूसरा वो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट किंगडम के डिवीज़न की, ठीक है, तो प्लांट किंगडम के अंदर बेसिकली कौन से डिवीज़न्स होते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं डिवीज़न की बात करूँ तो वो है हमारा थैलोफाइटा, दूसरा है हमारा ब्रायोफाइटा, थर्ड है हमारा टाइडोफाइटा, नेक्स्ट वन इज़ जिम्नोस्पर्म एंड द नेक्स्ट वन इज़ एंजियोस्पर्म्स। तो ये सारे डिवीज़न्स होते हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो मतलब प्लांट को देख के आप कैसे पहचानोगे कि इसके अंदर, कैसे पहचान करोगे उसकी कि वो प्लांट है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो है कि प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। दे हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मीन्स कि वो ऐसा पिगमेंट जिसकी वजह से जो प्लांट की लीव्स दिख रही हैं आपको वो ग्रीन कलर की दिखती हैं, है ना। तो ग्रीन कलर की दिखने की वजह से क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें लीव्स का कलर ग्रीन दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो वो है कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ मीन्स कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। क्यों, क्योंकि ये अपना फूड इसलिए प्रिपेयर कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक। क्यों, क्योंकि ये फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो इनकी सेल वॉल बनी होती है वो कौन सी सब्सटेंस की बनी होती है, तो वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर आप बोल सकते हो कि इनके अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज़ कि इनमें जो लोकोमोशन होता है वो एब्सेंट होता है। लोकोमोशन मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंच जाना, वो क्या होता है, लोकोमोशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कोई लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब लोकोमोशन इनमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, इसमें जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज़ कि इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। जैसे हमारे अंदर डाइजेशन प्रोसेस के लिए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उस तरीके से ये सारे ऑर्गन्स प्लांटी किंगडम में प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन सी फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। चलिए फर्स्ट डिवीज़न की बात करते हैं, वो है हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मीन्स कि जो इनकी बॉडी कंसिस्ट होती है वो थैलस फॉर्म में होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, थैलोफाइट्स बोलते हैं। जिनके अंदर क्या आती है, हमारी एल्गी। एल्गी मीन्स कि आपने देखा होगा जहाँ भी कहीं मॉइस्ट एरिया होता है, मतलब जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या होती है, ग्रीन ग्रीन कलर के आपने देखा होगा छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने होते हैं प्लांटी फॉर्म में। ठीक है, वो क्या होती है, एल्गी होती है हमारी। आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे रही है कि एल्गी। तो थैलोफाइटा मीन्स क्या होता है, एल्गी होता है। एल्गी के मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहले जो एल्गी हमारी डिराइव्ड हुई है वो लैटिन वर्ड से हुई है जिसका नाम है एल्गा। ओके, और ये क्या होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, मीन्स इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो आप इन्हें अगर देखो तो ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। इसलिए ये अपना फूड भी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, मॉइस्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं। और स्टडी ऑफ एल्गी को बोला जाता है एल्गोलॉजी, या हम बोल सकते हैं फाइकोलॉजी। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए एल्गी के। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले यही हो गया कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और दूसरा ये मल्टी सेलुलर होती है, मींस इनमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती है। दूसरी, इसकी बॉडी कैसी होती है, थैलस फॉर्म में होती है। और नेक्स्ट वन इज़ कि इसमें स्टेम, रूट प्रेजेंट नहीं होते। जैसे आपको नॉर्मल प्लांट्स में दिखाई देते हैं, उसमें अंदर स्टेम्स भी होती हैं, रूट्स भी होती हैं, बट इनके अंदर स्टेम, रूट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती हैं।
दूसरा कि इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो कैसी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन मीन्स इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि स्पोर्स के थ्रू जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, सिंगल पेरेंट्स की जब नीड होती है उसके थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मीन्स कि जब टू गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और एक सेल फॉर्म्ड होती है जिसका नाम होता है जाइगोट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फॉर्म्स में होती है इसमें, एनिसोगैमी, आइसोगैमी एंड ऊगैमी। ओके, आइसोगैमी मतलब कि जब टू गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, मतलब कि दोनों गैमेट्स सेम साइज़ के हैं, आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कौन सी लार्जर है कौन सी स्मॉल है, दोनों स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम होते हैं। उन गैमेट्स को बोलते हैं हम आइसोगैमेट्स और उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोगैमी। ठीक है, जब दोनों गैमेट्स सेम स्ट्रक्चर के हैं, उनके बीच में फ्यूज़न हो रहा है और एक सेल फॉर्म्ड हो रही है, तब हम उसे बोलते हैं आइसोगैमी। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा डायग्राम में भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी का मतलब हो गया कि जब 2 गैमेट्स आपस में सिमिलर नहीं है, फीमेल गैमीट लार्जर है और मेल गैमीट क्या है, स्मॉलर है, तब हम उसे बोलते हैं एनाइसोगैमी। मींस जब दोनों गैमीट्स डिफ्रेंशिएट है, मतलब आपस में अलग अलग हैं, उनके बीच में जब फ्यूज़न होता है तो वो कहलाता है एनाइसोगैमी। नेक्स्ट वन इज़ ऊगैमी। ऊगैमी मीन्स कि यहाँ पे क्या है, जो फीमेल सेल है, फीमेल गैमीट है, वो कैसी होती है, नॉन मोटाइल होता है और लार्ज होती है। यहाँ पे फीमेल गैमीट कैसी है, लार्ज है। नॉन मोटाइल मतलब यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकती। और नेक्स्ट वन इज़ जो मेल है वो कैसा है, स्मॉल है और मोटाइल है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, तब वो प्रोसेस होती है ऊगैमी। यहाँ पे फीमेल कैसी है, लार्ज है और जो मेल है वो स्मॉल है। उनके बीच में जब फ्यूज़न होता है और एक सेल फॉर्म्ड हो जाती है तो वो कहलाता है ऊगैमी। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 प्रोसेस होती हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। कि एल्गी को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, रोडोफाइसी, फाइकोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। इन तीनों का डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।